हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी। उसका हमने काफ़ी आधा पार्ट कर लिया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वर्क एंड सिंपल मशीन्स। लिस्ट द नेम्स ऑफ अ फ्यू मशीन्स यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। अब आपको कुछ ऐसे मशीन्स के बारे में बताना है जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। वर्क इज़ सेट टू बी डन वेन एवर अ फोर्स मूव समथिंग। वर्क डन हम तभी कहते हैं जब हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क करने का मतलब क्या होता है? आपकी मम्मा ने कहा कि बेटा यहाँ से ना आप ये सामान उठा के अपनी जगह पर रख दो, आपकी बुक्स रखी हैं, आप ये सब उठाओ और अपने बैग में रख दो, ठीक है। तो आपने क्या किया? वो बुक उठाई और उठाकर आपने अपने बैग में रख दी। तो आपने क्या किया? एक वर्क किया, फोर्स लगाया आपने। उस बुक को उठाया, उसको फिर अपने बैग में रखा और फिर वहाँ से चलकर अपनी जगह पर आए। तो ये क्या था? एक वर्क डन था, राइट। अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क ईजियर फॉर अस। मशीन्स क्या होती हैं? डिवाइस होती हैं जो कि हमारे काम को ईजी करती हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, मम्मा कपड़े डालती हैं वॉशिंग मशीन में और जल्दी से धुल जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से मिक्सी है घर में। तो ऐसे बहुत सारी मशीन्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो गई है। अब मशीन्स सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन्स यूजुअली कंटेन कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मशीन्स जो होती हैं उसमें ज़्यादातर कॉम्बिनेशन होता है सिंपल मशीन्स का। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। वो मशीन्स क्या होती हैं? जो छोटी छोटी सिंपल मशीन्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। अब 5 तरीके की सिंपल मशीन होती हैं, आप देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं। इंक्लाइंड प्लेन, पुली, लीवर, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? आप यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने ये बना रखा है। तो ये क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होता है जो कि टिल्टेड होता है एक एंगल तक, जिसमें एक जो एंड होता है वो ऊपर की तरफ हायर होता है, हायर एंड होता है, जबकि दूसरा जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो ज़्यादातर किसी चीज़, किसी लोड को ले जाने के लिए या फिर ऊपर से धकेलने के लिए इस तरह का इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा हो जहाँ पर लोडिंग होती है ट्रक्स में, वहाँ पर इस इंक्लाइन प्लेन को लगाया जाता है ताकि लोडिंग आसान हो जाए। पुली इज़ अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विच इज़ डिज़ाइन टू हैव अ रोप पासिंग अराउंड इट। अगर आपने देखा हो कुएं में, गांव में जो कुएं होते हैं, अब तो बहुत कम गांव में कुएं रह गए हैं, लेकिन अगर किसी ने देखा हो तो उसमें क्या होता था? एक पुली होती थी और उसी के थ्रू एक बाल्टी बंधी हुई होती थी, एक बकेट बंधी हुई होती थी, और उसी से उस पुली फिर ये जो रस्सी होती थी पुली से लगी हुई, इसको एक जगह बांधा जाता था पानी निकालने के बाद। अगर ना बांधते तो ये बाल्टी के साथ, क्योंकि बाल्टी में वेट होता है, तो रस्सी भी नीचे पानी में चली जाती। तो ये एक पुली है जिसकी वजह से वो खींचकर ऊपर आ जाती है बकेट। पुली इज़ अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील विच इज़ डिज़ाइन टू हैव अ रोप पासिंग अराउंड इट। एक पुली क्या होती है? एक मशीन होती है जिसके इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके ऊपर से रोप जा सके। अ पुली इनेबल्स अस टू लिफ्ट हैवी वेट्स बाय पुलिंग द रोप डाउनवर्ड्स। अगर हम अ, उसको, जो रोप है उसको नीचे भेजेंगे तभी तो हम पानी उसमें से निकाल सकते हैं कुएं में से। तो ये बहुत इजी हो जाता है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचना। तो इसीलिए जैसे कार इंजन है, अगर आप कोई मशीनरी सही करा रहे हैं, व्हीकल सही करा रहे हैं, सर्विसिंग के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का बहुत यूज़ किया जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है नीचे की तरफ, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको ऊपर की तरफ मूव किया जा सके। तो इसलिए पुली का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लीवर। लीवर एक बहुत ही सिंपल मशीन होती है जिसमें एक बीम होती है और एक रिजिड रॉड बैलेंस होता है फिक्स पॉइंट पर, और इसको हम फलक्रम भी कहते हैं। अ क्लॉ हैमर यूज टू पुल आउट नेल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीवर। आपने देखा होगा इस तरीके का एक रोप होती है, अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है तो इस यहाँ पर इससे फिक्स किया जाता है, इस पॉइंट पर फिक्स किया जाता है और उसको उठाया जाता है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है उठाना, इसको हम कहते हैं लीवर। स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन होता है रैम्प्ड अराउंड अ पोल। सम सिंपल एग्जांपल्स इंक्लूड वुड एंड मेटल स्क्रूज एंड द स्क्रू ऑन जार्स एंड बॉटल्स एंड देयर टॉप्स। आपने देखा होगा जो ऐसे घुमा के बंद करने वाले ढक्कन होते हैं
उसमें क्या होता है, ये स्क्रू बन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एयर टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने एक मेटल नेल देखा होगा, कील देखी होगी, जिसमें ऐसे राउंड 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 वो बने हुए होते हैं। तो वो भी क्या होता है, स्क्रू होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जार में है। द व्हील एंड एक्सेल मेक इट पॉसिबल टू मूव हैवी लोड्स इजीली। व्हील और एक्सेल की वजह से क्या होता है, जो हैवी वेट्स होते हैं उनको ले जाना आसान हो जाता है। इसी वजह से जो फ्रिक्शन है इज़ लेस बिटवीन अ व्हील एंड द ग्राउंड। जो व्हील और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो लेस होता है। आपने देखा होगा स्टेशंस पर ज़्यादातर इस तरीके के जो व्हील एंड एक्सेल है वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हैवी लोड को वो आराम से ले जा सकें एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी मीन्स काम करने की क्षमता। किसी भी इंसान में कितनी क्षमता है उसको हम कहते हैं एनर्जी। जैसे कि टू यूज़ आर आर्म्स टू लिफ्ट थिंग्स वी नीड टू हैव एनर्जी इन द मसल्स इन आर आर्म्स। अगर हम किसी भी भारी चीज़ को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, हमारे मसल्स में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम उसको उठा लें। अगर वेट ज़्यादा है तो हम नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे अगर हम ज़बरदस्ती कोशिश भी करेंगे। तो किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की भी, जैसे कि लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। और इनमें से जो एनर्जी होती हैं काइनेटिक भी हो सकती हैं और पोटेंशियल भी हो सकती हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी विद इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूव कर रहा है उसके खुद के अंदर हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि स्टोर हुई हुई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब जो कि एक रुका हुआ एक सामान है, रुका हुआ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो चल रहा है, जो काम कर रहा है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। दोनों में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को याद रखना। थिंग्स एट रेस्ट हैव पोटेंशियल एनर्जी बट वंस दे बिगिंस टू मूव द एनर्जी बिकम्स काइनेटिक। अब देखो, अभी तक रेस्ट में था कोई भी चीज़, अगर मैंने उसको मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो एकदम से चेंज हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब तक वो रेस्ट पर है, जब तक वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह है, तब तक उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट किया मूव करना, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई वाटर जो है वो ऊपर हाइट पे स्टोर किया गया है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर उसको फॉल किया जाए, उसको गिराया जाए, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सोलर एनर्जी वो होती है जो हमें सन से मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जिससे कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाबी मिल रही है। तो सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए। और ये हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। और सोलर एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती है, हीट और लाइट की फॉर्म में। अगर आप सन के नीचे बैठोगे तो वो एक हीट की फॉर्म हो जाएगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए, तो वो फॉर्म है एक लाइट की। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस लाइक फूड एंड फ्यूल्स। केमिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है, पार्टिकल्स में, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनमें होती है। जैसे कि फूड में, फ्यूल्स में, हम जो भी खाना खा रहे हैं या, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। अब जैसे पेट्रोल और गैस है, उसको बर्न किया जाएगा तो वो भी एक हमें एनर्जी देंगे। जो चीज़ आपको एनर्जी दे रही है उसमें कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। साउंड एनर्जी, आपने देखा होगा बहुत तेज़ दूर से आवाज़ आती है तो हमारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं, हाँ भैया वहाँ से इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर किसी को सॉन्ग्स का बहुत शौक है, अगर सॉन्ग्स की आवाज़ आती है तो एकदम से बच्चा एकदम स्टार्ट हो जाता है डांस करना, राइट। तो साउंड एनर्जी क्या है, फॉर्म है एनर्जी की जो कि ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेट करके, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है और एयर के थ्रू ये ट्रैवल करती है। वी कैन मेक साउंड्स बाय मेकिंग थिंग्स वाइब्रेट। अगर हम किसी चीज़ पे हाथ मारें या कुछ भी करें तो उससे क्या होगा, उससे एक साउंड निकलती है।
किसी भी चीज़ को फेंकना, अगर आपके हाथ से कोई बर्तन छूट जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, तो उससे भी एक साउंड निकलती है, ठीक है, जो हमें समझ में आती है, जो हमें सुनाई देती है। तो क्या है, ये साउंड एनर्जी है। अगर अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं, लो और हाई। हाई साउंड्स में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं, लो साउंड्स में थोड़ी स्लो होती हैं वाइब्रेशंस। इसका वाइब्रेशंस का फ़र्क होता है, इस वजह से साउंड्स जो है हाई और लो होती हैं। द एयर दैट विंड एनर्जी, द एयर दैट मूव्स इज़ नोन एज विंड। जो एयर चल रही है, हवा चल रही है, उसको हम विंड कहते हैं। विंड में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो बहुत अच्छी हवा कहते हैं ना, बहुत ही काम और जेंटल ब्रीज चल रही है, और एक होती है डिस्ट्रक्टिव गेल, मतलब कि जो एक आंधी तूफान वाली होती है, जो डिस्ट्रक्शन करती है, जो तबाही मचाती है, एक उस तरह की हवा होती है। आपको पता है कि पुराने टाइम में हवा का इस्तेमाल किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्ट। तो ज़्यादातर क्या करते थे, वो जो यॉट और हैंग ग्लाइडर्स थे, वो विंड की अ, वजह से ही मूव करते थे पानी पर, जिसकी वजह से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना आसान हो जाता था। और जो विंड मिल है, वो भी जब विंड चलती है, उसी की वजह से क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन कम फ्रॉम बैटरीज एंड पावर प्लांट्स और बैटरीज से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। पावर प्लांट्स बर्न फ्यूल टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम्स एंड फैक्ट्रीज। पावर प्लांट्स क्या करते हैं, बर्न करते हैं फ्यूल को, ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके आपके घरों में। फैंस, कंप्यूटर्स, मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर मशीन्स यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जितनी भी मशीन्स हैं, यूज़ कर रही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर से जो एनर्जी मिलेगी वो हाइड्रो एनर्जी होगी। मूविंग वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ हार्वेस्टेड बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स। आपने देखा होगा जगह जगह डैम्स बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, और पानी की जो एक बहाव है उसको रोका जा सके। Dams allows the water to fall from a greater height and with greater force onto turbines and creating energy। अब क्या करते हैं, वो बांध तब खोलते हैं, तो मतलब जब डैम्स को खोलते हैं तो एक बहुत ऊंची हाइट से पानी गिरता है, जिसकी वजह से जो टर्बाइंस है वो जल्दी जल्दी मूव करती हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती रहती है। तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती और ना ही कभी बनाई जा सकती, क्योंकि ये ओरिजिनल होती है, ठीक है। ये हम इंसानों ने नहीं बनाई है, ये नेचुरल है। और ना ही आप किसी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट एज सुन एज इट मूव्स, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा वो। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट्स भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।